नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। खबरों के साथ मैं हूं हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे। सांबा की मुख्य चौक के पास कैली मंडी में गिर गई प्रोटेक्शन वॉल। जम्मू पठानकोट एनएच के किनारे बनाई गई प्रोटेक्शन वॉल गिर गई। बीती रात पेश आया हादसा, सारा मलबा हाईवे पर गिरा। प्रोटेक्शन वॉल गिरने से कैली मंडी के एक घर को भी पहुंचा नुकसान। जम्मू पठानकोट एनएच पर यातायात पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। शैक्षिक वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय पूल से 4 MBBS BDS सीटों का आवंटन। आतंकवादी पीड़ितों की कोई परीक्षा नहीं होगी आयोजित। केंद्र सरकार का राज्य को निर्देश, 20 अगस्त तक सत्यापित दस्तावेज भेजने को कहा। जम्मू कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। स्मार्ट मीटर लगाने के सरकार के फैसले से नाराज। बिजली बिल आम आदमी की पहुंच से बाहर, भारी भरकम बिल का भुगतान मुश्किल। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास में मेरी माटी मेरा देश मनाया गया। महाविद्यालय परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया तथा राष्ट्रगान गाया गया। लद्दाख के शारगुल में CDPO ने अपने कार्यालय परिसर में आजादी का अमृत महोत्सव अभियान के तहत मेरी माटी मेरा देश मनाया। अभियान के दौरान समस्त स्टाफ मौजूद रहा। इस मौके पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और राष्ट्रगान भी गाया गया। सांबा जिले के बड़ी ब्राह्मणा इलाके में बिजली का तार बिछाते समय करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक मजदूर की पहचान नगरोटा के साबिर हुसैन के रूप में की गई। जिला कठुआ में चोरों की दहशत है, जिसकी वजह से लोगों में खौफ व हरास का माहौल है। वहीं कठुआ थाना के तहत जंगल लूट मोड़ के करीब ताजा मामला सामने आया, जब जम्मू यूनिवर्सिटी के कठुआ कैंपस से वापस लौट रहे तालिब इल्म से 2 मोटरसाइकिल सवार लुटेरों ने मोबाइल लेकर भागने की कोशिश की, लेकिन मकामी लोगों ने लुटेरों को पकड़ लिया। शोपियां पुलिस ने मेरी माटी मेरा देश मुहिम के तहत एक जबरदस्त तिरंगा रैली निकाली, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों के सैकड़ों तलबा और टीचरों ने भाग लिया। DYSP जावेद अहमद शोपियां के SHO पीर गुलजार और DVSP राजा माजिद ने रैली की क़यादत की। यौम आज़ादी की तक़रीबात के सिलसिले में उधमपुर में हिफाजती इंतजामात सख्त कर दिए गए हैं। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। पुलिस के खुसूसी यूनिट्स को उधमपुर और आसपास के इलाकों में सिक्योरिटी बरकरार रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कौमी शाहराह पर 24 घंटे गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम के तहत पामपोर में एक तिरंगा रैली निकाली गई। रैली की सदारत SDPO कृष्ण रतन ने SHO जाजिब मोहम्मद बट की मौजूदगी में की। इस मौके पर स्कूली तलबा, सिविल सोसाइटी के मेंबरान ने रैली में शिरकत की। मेरी माटी मेरा देश मुहिम के तहत हेलीपैड किश्तवाड़ में ARTO मोहम्मद सलीम मनहास ने ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवर्स को महफूज और जिम्मेदाराना ड्राइविंग पर जोर दिया। ARTO ने कहा, मोटर व्हीकल एक्ट पर अमल करना सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, बल्कि यह हर ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर का फर्ज है। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत जिला प्रशासन द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल के पास एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी मुख्य रूप से मौजूद रहे। उधमपुर पुलिस ने जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर जाखनी चेक नाके पर एक कार से 34 किलो पॉपी स्ट्रॉ बरामद किया। पुलिस ने ड्राइवर को मौके पर गिरफ्तार करके गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया। गाड़ी श्रीनगर से पंजाब की जानिब जा रही थी। SSP उधमपुर डॉक्टर विनोद कुमार की निगरानी में कार्रवाई हुई। राजौरी में कैची मोड़ के करीब एक कंटेनर हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 7 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए PHC बुधल मुंतकिल किया गया। ग्रामीण क्षेत्र की 40 युवा लड़कियों की सफलता के सम्मान में बैरम ऑडिटोरियम अखनूर में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मूसलाधार बारिश की वजह से राजौरी के पंगपीर इलाके में पानी जमा हो गया। बारिश की वजह से अवामी जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई। जम्मू राजौरी हाईवे पर गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासिर हुई, क्योंकि पानी सड़क पर बहने लगा था। बाद में पानी की सतह कम होने के बाद गाड़ियों की आमदोरफ्त बहाल हुई।
डोडा किश्तवाड़ रामबन के रेंज के डीआईजी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने किश्तवाड़ का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान डीआईजी ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एक आला सतही मीटिंग की सदारत की, जिसमें यौम आज़ादी की तक़रीबात के सिलसिले में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया। मीटिंग में पुलिस और फौज के आला ओहदेदारों ने शिरकत की। लद्दाख के एलजी बीडी मिश्रा ने लेह में फ्लोरिकल्चर मिशन के तहत पुष्प कृषि मेले में हिस्सा लिया। एलजी और दीगर मेहमानों ने मुख्तलिफ अक़साम के रंग बिरंगे फूलों के स्टॉल्स का दौरा किया। प्रोग्राम का बुनियादी मकसद काश्तकारों को फूलों की ज़राअत के बारे में जानकारी फराहम करना था। लद्दाख के एलजी ने फूलों की खेती के फरोग पर जोर दिया। नौशेरा में विभिन्न स्थानों पर मेरी माटी मेरा देश राष्ट्रीय अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर भारतीय सेना और वन विभाग ने नौनियाल गांव में पौधे लगाए। शोपियां पुलिस ने मेरी माटी मेरा देश मुहिम के तहत एक जबरदस्त तिरंगा रैली निकाली, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों के सैकड़ों तलबा और असातिज़ा ने शिरकत की। डीवाईएसपी जावेद अहमद शोपियां, केएसएचओ पीर गुलजार और डीवीएसपी राजा माजिद ने रैली की क़यादत की। संग्राम शोपियां के आहंगर मोहल्ले के गांव वालों ने पीडीडी के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों ने बताया कि कई अरसे से वो बिजली के खंभों के साथ साथ बिजली के तारों का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई नहीं सुन रहा। लोगों ने कहा 50 से ज्यादा घरों को खंभों और बिजली के तारों की शदीद किल्लत का सामना है। राजौरी जिले के वीएचपी और बजरंग दल यूनिट ने लोगों से श्री बुद्धा अमरनाथ यात्रा में शिरकत की अपील की, जो 17 अगस्त से शुरू होकर 27 अगस्त तक जारी रहेगी। राजौरी में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद गुज़श्ता 23 सालों से बुद्धा अमरनाथ की यात्रा के इंतजाम कर रहे हैं। गांदरबल जिले में रात्रि फुटबॉल मैच खेलने की सुविधाओं से युवा और खेल प्रेमियों में खुशी की लहर। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए मजबूत किया गया है खेल का बुनियादी ढांचा। 16 टीमों का एक फुटबॉल टूर्नामेंट भी आयोजित किया जा रहा है। कश्मीर घाटी में मेरी माटी मेरा देश के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। हर सिमत लहराता नजर आ रहा है तिरंगा। आम जनता एवं विद्यार्थियों के साथ साथ सरकारी कर्मचारियों की भी शिरकत। मेरी माटी मेरा देश के तहत शोपियां के आखिरी गांव में तिरंगा रैली। विशाल तिरंगा रैली में स्थानीय लोगों, पंचायत निकायों और स्थानीय पुलिस ने की शिरकत। वहीं दिल्ली में भी हर घर तिरंगा बाइक रैली को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। रैली में केंद्रीय मंत्रियों ने लिया हिस्सा। प्रोग्राम में जी किशन रेड्डी, अनुराग ठाकुर और शोभा करदलांजे ने हिस्सा लिया। 13 से 15 अगस्त तक पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी के निलंबन पर एनसी सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अफसोस जताया और कहा कि आखिरी दिन एक अच्छे सदस्य को निलंबित किया गया। कुछ खबरें हिमाचल प्रदेश से भी हैं, जहां भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी है। शिमला में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। नालागढ़ में लैंडस्लाइड से रामशहर का रास्ता बंद है। परवाणू शिमला राष्ट्रीय हाईवे 5 पर भी लैंडस्लाइडिंग है। नालागढ़ में 2 सगे भाइयों की हत्या से सनसनी फैल गई है। पंजाब के 3 युवकों पर हत्या का आरोप लगा है। दोनों सगे भाइयों को बुलाकर की गई है हत्या। तबाही के बीच हिमाचल में अब स्क्रब टाइफस की बीमारी का कहर देखा जा रहा है। एक छोटे से कीट के काटने से लोगों को ये बीमारी हो रही है। सरकार ने कहा अभी और बढ़ेंगे मामले, लेकिन स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने की हर घर तिरंगा अभियान के लिए अपील। न्यूज 18 से खास बातचीत में बोले, ऐसे अभियान भारत को करते हैं एकजुट। राजनीति से ऊपर उठकर सभी को लेना चाहिए ऐसे अभियानों में भाग। सीएम सुक्खू ने रामपुर के खड़ाहड़ में आपदा से हुए नुकसान का लिया जायजा। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 1 लाख रुपए मुआवजे का किया ऐलान। विधायक सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा की पोस्ट पर मचे बवाल पर बोले कृषि मंत्री चंद कुमार, सुधीर शर्मा जब पैदा भी नहीं हुए थे तब से वो कर रहे हैं राजनीति। बयान पर चंद कुमार के बेटे नीरज भारती ने जताई आपत्ति, कहा पिताजी अपने क्षेत्र पर दें ध्यान। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं बटसर विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने विपक्ष के मानसून सेशन को लेकर दिए गए बयानों पर दिया जवाब। बीजेपी विधायक बलवीर सिंह ने कहा हिमाचल में सेब मंडियां बंद होने के कगार पर पहुंच गई हैं। मंडियों के बाहर अब सेब की खरीदी की जा रही है। ऊना बीजेपी मंडल की बैठक पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष हरपाल सिंह गिल ने की, जबकि विधायक सतपाल सिंह सत्ती बतौर मुख्य अतिथि रहे मौजूद।
माता चिंतपूर्णी मंदिर में वीवीआईपी दर्शन के लिए 1100 रुपए का शुल्क लगाने पर पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर ने सरकार पर बोला हमला। कहा देवभूमि में मंदिरों के दर्शन के लिए 1100 रुपए का शुल्क लगाना दुर्भाग्यपूर्ण फैसला। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने चंडीगढ़ शिमला NH5 पर चक्की मोड़ के पास बीते दिनों बारिश से हुए नुकसान और क्षतिग्रस्त हुए NH का मुआयना किया। धर्मशाला में इलेक्ट्रिक बसों की चार्जिंग के लिए स्थापित चार्जिंग स्टेशन का पहले 42 दिनों का बिल 5,32,000 रुपए। ऐसे में अब निगम प्रबंधन इस आकलन में जुट गया कि डीजल के मुकाबले इलेक्ट्रिक बस सेवा है कितनी किफायती। मंडी के राहत शिविर में शराब पीकर हंगामा करने वालों पर शिविर खाली करने के लिए कहा गया, यह आदेश प्रशासन की ओर से। मैक्लोडगंज में अंतर्राष्ट्रीय कैदी न्याय दिवस पर निर्वासित तिब्बतियों ने कैंडल मार्च निकाला, जिसमें चीन के खिलाफ नारेबाजी की गई। चीन की जेलों में बंद तिब्बती कैदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी से न्याय की गुहार लगाई गई। नालागढ़ में 200 के भाइयों की निर्मम हत्या। हत्याकारों पंजाब के 3 युवकों पर आरोप है कि पंजाब के युवकों ने पहले बातचीत के लिए सगे भाइयों को बुलाया और फिर तेज धार हथियार से हमला कर दोनों सगे भाइयों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया। बद्दी पुलिस की SIU टीम ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पंजाब के 2 युवकों और एक युवती को गिरफ्तार किया। इनके पास करीब 10 ग्राम चिट्टा और 17,000 से ज्यादा रुपए बरामद किए गए। खबर नालागढ़ से, जहां एक सड़क हादसे में 65 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसा तब हुआ जब ये व्यक्ति अपनी बाइक से रामलीला मैदान की ओर जा रहा था कि बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर खड़ी कार से जा टकराई। खबर बिलासपुर से, जहां विद्युत बोर्ड कर्मचारी यूनियन ने SE कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने OPS बहाल करने की मांग की। सोलन में भी विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने विद्युत कार्यालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने सहित कई अन्य मांगों को भी पूरा करने की मांग की। ऊना के पास गांव भड़ोलिया कला में 44 साल की शख्स की ट्रेन की चपेट में आकर मौत हो गई। मृतक की पहचान सुरजीत सिंह के तौर पर की गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। ऊना की महिला थाना पुलिस पर एक प्रवासी महिला ने मारपीट का आरोप लगाया। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने लात और घूंसों से पिटाई करते हुए उसका सिर दीवार में मार दिया, जिससे प्रवासी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। चंबा के तीसा में मूसलाधार बारिश के बाद कई संपर्क मार्ग और मुख्य मार्ग बंद हो गए। लोक निर्माण विभाग ने कई मार्गों को बहाल तो कर दिया। कई जगह सड़क पर मलबा होने से राहगीर और वाहन चालकों को खासी परेशानियों का सामना है। सोलन में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत 60 पंचायतों में पौधारोपण किया गया, जिसमें नेहरू युवा केंद्र के सदस्यों ने प्रत्येक पंचायत में जाकर पौधारोपण किया और शहीद सम्मान समारोह में शिरकत की। जिन चीड़ की पत्तियों को जंगलों के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक माना जाता है, उन्हीं चीड़ की पत्तियों से महिलाएं ऐसे उत्पाद तैयार कर रही हैं जिनके बारे में शायद किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। सोलन के साथ लगते अश्वनी खड्ड में PWD विभाग की बड़ी लापरवाही। यहां मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें रेत और रोड़ी कम, मिट्टी ज्यादा। BDC ब्लॉक के उपाध्यक्ष लक्ष्मी ठाकुर ने इसे लेकर SDO से की शिकायत। मनाली सहित आसपास के क्षेत्रों में जल्द ही सेब का सीजन आरंभ होगा। ऐसे में घाटी के किसान बागबानों को अपनी फसल को सब्जी मंडी में पहुंचाने की चिंता सता रही है। किसान बागबानों ने प्रशासन और सरकार से जल्द तमाम संपर्क मार्गों को सही करने की मांग की है। खबर सोलन से है, जहां थायराइड बीमारी से ग्रसित मरीजों के लिए खुशखबरी है। थायराइड से ग्रसित मरीजों को निजी क्लिनिकों या फिर बाहरी राज्यों में जाकर ऑपरेशन करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्षेत्रीय अस्पताल में ही अब थायराइड का ऑपरेशन मुमकिन होगा। नाहन में विद्युत कर्मचारियों ने प्रबंधन के खिलाफ पुरानी पेंशन बहाल न करने के विरोध में प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का आरोप, मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद भी प्रबंधन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल नहीं कर रहा। कुछ और अहम खबरें।
कांग्रेस विधायक नीतू सिंह का महिला विरोधी बयान, कहा राहुल जी के पास लड़कियों की कमी नहीं, 50 साल की बुढ़ी को क्यों देंगे फ्लाइंग किस। सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान, मणिपुर पर कुछ नहीं बोले पीएम, कहा विपक्ष पूरी तरह से एकजुट, घबरा गई है बीजेपी। आज से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिखाई हरी झंडी, 15 अगस्त तक चलेगा अभियान। भागलपुर के सरैया में टूटा बांध, गांव में भर रहा है पानी, रंगरा प्रखंड में मंडराया बाढ़ का खतरा। यूट्यूबर मनीष कश्यप पर लगे एनएसए को हटाने की मांग पर मदुरई हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य के गृह सचिवों और मदुरई जिला कलेक्टर से मांगा जवाब। त्रिभुवन तिवारी की याचिका पर कोर्ट 8 सप्ताह बाद करेगा सुनवाई। गुमला जिला कांग्रेस अध्यक्ष चैतू राव पर महिला जिला अध्यक्ष से दुर्व्यवहार करने का आरोप, मीडिया के सामने फूट फूट कर रो पड़ी पीड़ित नेता। गुमला जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने पार्टी के जिला अध्यक्ष पर दुर्व्यवहार का लगाया आरोप, महिला नेता के आरोपों ने कांग्रेस में घमासान मचा दिया। रांची में मेघा स्लरी संस्करण प्लांट और बायोगैस प्लांट का ऑनलाइन उद्घाटन कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने किया। फिलहाल झारखंड में रोजाना 2 लाख लीटर दूध का उत्पादन होता है, जिसे बढ़ाकर 5 लाख लीटर करने का लक्ष्य। झारखंड सरकार और EMRI ग्रीन हेल्थ सर्विसेज के बीच समझौता है। इसके तहत EMRI ग्रीन हेल्थ कंपनी पूरे झारखंड में 236 मोबाइल वेटरनरी एम्बुलेंस चलाएगी। बोरियों के जेएमएम विधायक लॉबिन हेम्ब्रेन तीरधनुष से लैस निजी बॉडीगार्ड के साथ घूमते दिखाई दिए। मीडिया ने सवाल किया तो वो सरकार पर बरस पड़े और कहा उन्हें जमीन माफियाओं से जान को खतरा है, इसलिए उन्होंने सरकार के साथ साथ डीजीपी और केंद्रीय गृह मंत्रालय से सुरक्षा मांगी है। सृजन घोटाले की मुख्य आरोपी गिरफ्तार, रजनी प्रिया को सीबीआई ने गाजियाबाद से पकड़ा। सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सृजन घोटाले में शामिल एक और प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी का नाम रजनी प्रिया है और वो बिहार के भागलपुर की रहने वाली है। देश के 52 शक्तिपीठों में से एक मुंगेर का चंडिका स्थान के दानपेटी पर चोरों ने हाथ साफ किया। चोरों ने दानपेटी से लाखों रुपए के जेवरात लिए और फरार हो गए। खबर समस्तीपुर से, जहां पिछले 10 दिनों से उत्पात मचा रहे चोरों के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने अलग अलग स्थानों से एक महिला सहित 10 चोरों को गिरफ्तार किया। कुछ खबरें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से भी हैं, जहां आज नेता प्रतिपक्ष के गढ़ में सीएम शिवराज सिंह जनसभा के साथ होगा रोड शो, विकास की देंगे सौगात, सिंधिया भी रहेंगे साथ। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस, आज से संकल्प शिविर का आयोजन, रायपुर पश्चिम विधानसभा से होगी शुरुआत। इंदौर में सीबीआई का छापा, रिटायर्ड बैंक अधिकारी के बंगले पर सर्चिंग, दिल्ली से आई टीम ने की छापेमारी। बिलासपुर में ठगों का जाल, पुलिस में नौकरी दिलाने के नाम पर बर्खास्त आरक्षक ने युवाओं को लगाया 1 करोड़ से ज्यादा के चूना, एमबीबीएस में दाखिले का झांसा देकर 15 लाख की ठगी। इंदौर में जहरीले बोल के बाद मौलाना गिरफ्तार, सफाई कर्मियों पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी, गिरफ्तारी को लेकर कल चंदननगर थाने का घेराव किया गया। ग्वालियर में फिर सिस्टम पर बवाल, बेबस परिजन ई रिक्शा पर ले गए शव, नहीं मिला शव वाहन। खबर डेंगू के ताल्लुक से, जहां दुर्ग में बेकाबू होता दिखाई दे रहा है डेंगू। भिलाई में फिर मिले 8 नए डेंगू के मरीज, नगर निगम की लापरवाही से फैल रही है बीमारी, प्रभावित इलाकों में नहीं हो रहा दवाओं का छिड़काव। लोकसभा में पीएम मोदी का विपक्ष पर करारा प्रहार, इंडिया गठबंधन को बताया घमंडिया, कहा नॉर्थ ईस्ट हमारे जिगर का टुकड़ा, मणिपुर में कांग्रेस ने लगाई आग, वहां जरूर उगेगा शांति का सूरज। रीवा से सीएम शिवराज का लाडली बहनों को तोहफा, तीसरी किस्त जारी, 1209 करोड़ की ट्रांसफर, कहा विश्वास नहीं टूटने दूंगा।
चुनावी साल में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने दिया इस्तीफा। सर्व आदिवासी समाज से लड़ सकते हैं चुनाव। सीएम भूपेश बघेल ने कहा पहले ही छोड़ देनी चाहिए थी पार्टी। नर्मदापुरम में रामेश्वर शर्मा का विस्फोटक बयान। बोले गेहूं देंगे, चावल देंगे, कपड़ा देंगे, मकान देंगे, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए तो जमीन में गाड़ देंगे। मरवाही की पूर्व विधायक पहलवान सिंह मरावी का विवादित बयान। सामान्य जाति के लोगों पर आदिवासी लड़कियों को बहकाने के लगाए आरोप। कहा शादी के बाद बनवाती है सरपंच। इंदौर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का बड़ा फैसला। लव जिहाद के दोषी को सुनाई 20 साल की सजा, 25,000 का लगाया दंड। साइबर ठगों ने फर्जीवाड़े का बदला तरीका। वॉइस क्लोनिंग के मामले सामने आने के बाद पुलिस हुई सतर्क। क्रॉस चेक करने की दी है सलाह। बिलासपुर संजू त्रिपाठी हत्याकांड मामला। वारदात में शामिल फरार एक और आरोपी गिरफ्तार। यूपी एटीएस और थाना सक्की की संयुक्त कार्रवाई। मामले में अब तक 21 आरोपी गिरफ्तार, 3 आरोपी अभी फरार। इंदौर से 7 साल पहले गायब युवती मिली। 2016 में लापता हुई थी युवती। बाड़गंगा इलाके से मिली युवती। पुलिस ने अपहरण का मामला किया था दर्ज। युवती का सुराग देने वालों को इनाम देने की भी की गई थी घोषणा। देश और प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं और प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इन महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए भोपाल पुलिस के 2 सबसे महत्वपूर्ण दफ्तर, कमिश्नर कार्यालय और कंट्रोल रूम में शक्ति कैफे की शुरुआत की गई है। खबर राजस्थान से है, जहां कांग्रेस का मिशन रिपीट। पीसीसी वॉर रूम में बैठकों का दौर जारी। सीएम गहलोत, डोडासरा, रंधावा समेत कई दिग्गज मौजूद। जयपुर में प्रशासनिक सुधार विभाग का निरीक्षण। हसनपुरा के श्रमिक विभाग में कई कर्मचारी रहे नदारत। रजिस्टर जब्त करके कार्रवाई जारी। बीकानेर में युवक की हत्या पर बवाल। मृतक के परिजनों का मोर्चरी के बाहर धरना जारी। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े परिजन। राजधानी में कर्मचारी महासंघ की आक्रोश रैली। 17 सूत्रीय मांगों को लेकर होगा प्रदर्शन। शहीद स्मारक से शुरू होकर सिविल लाइंस तक निकाली जाएगी आक्रोश रैली। राजस्थान के जैसलमेर में भारतीय सेना ने निहत्थे युद्ध अभ्यास किया। इस दौरान सेना के जवान एक दूसरे को पटखनी देते नजर आए। जयपुर के जमवा रामगढ़ में बीजेपी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा राजस्थान में दलितों पर अत्याचारों की पराकाष्ठा। राजस्थान की नवीन युवा नीति का मसौदा तैयार। अब युवा बोर्ड के अध्यक्ष सीताराम लांबा युवा नीति का मसौदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सौंपेंगे। कांग्रेस नेता अर्चना शर्मा ने बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ पर जमकर साधा निशाना। कहा विधायक कालीचरण सराफ अपने कोटे का इस्तेमाल नहीं करते और मेरे विकास कार्यों का श्रेय लेकर लोकार्पण करते हैं। 30 अगस्त को रक्षाबंधन। इस त्योहार पर सबसे ज्यादा रैली में यात्री भार, लेकिन इस बार उत्तर पश्चिम रेलवे की तरफ से राखी के मौके पर कोई खास इंतजाम नहीं। अलवर जिले के बानसूर के मत्स्य महाविद्यालय में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम। इस दौरान बानसूर विकास अधिकारी रामजी लाल मीणा, पंचायत प्रसार अधिकारी राजेश शर्मा और इंजीनियर जयसिंह मीणा ने सभी विद्यार्थियों को मतदान संबंधित दी जानकारी। अलवर के मालाखेड़ा पुलिस थाना क्षेत्र के गांव में देवर द्वारा भाभी से जबरन दुष्कर्म किए जाने के बाद रिपोर्ट दर्ज न कराने का दबाव बनाने से नाराज पीड़िता ने जहरीला पदार्थ खाकर सुसाइड की कोशिश। झुंझुनू के सिंघाना थाना इलाके में ज्वेलरी व्यवसायी से व्हाट्सएप पर 30 लाख की फिरौती मांगने और ज्वेलर्स की दुकान के सामने फायरिंग की घटना को अंजाम देने वाले 30 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। धार भी रफ्तार भी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।